स्टूडेंट्स, आज आपके लिए डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं और ये जो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तकरीबन हर एक पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये पार्शियल डेरिवेटिव में से है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं पास पेपर्स में से हैं। हमने जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं तमाम के तमाम लेक्चर, कोशिश हमारी ये है कि पास पेपर्स के क्वेश्चन भी चूज करें और गेस्ट पेपर भी यानी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी लेके आए ताकि आपको आने वाले पेपर में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 3। फाइंड क्या करना है? whether the function is concave up or concave down, increasing, decreasing, neither increasing nor decreasing। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इसमें पूछा जा सकता है, वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना होता है किसी भी फंक्शन में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कनकेव अप या कनकेव डाउन पूछा जाए तो वहां डेरिवेटिव लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ हम ले रहे हैं और डेरिवेटिव में कोशिश ये कर रहा हूँ कि डायरेक्टली ले लूं। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करना है, ये वाला ये जो पावर है इसको यहाँ पे लेके आएंगे। 2/3 एज इट इज लिखेंगे। x क्यूब में से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस ये वाला 2 या मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और x स्क्वायर में से 1 माइनस होगा। और इस वक्त जो है माइनस d ओवर डी एक्स का यानी 1 ओवर x का डेरिवेटिव एज इट इज अभी मैं नहीं ले रहा, अगले स्टेप में लूंगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे ये क्रॉस हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 5 टू द 10x और माइनस d ओवर डी एक्स। अब इसका जो डेरिवेटिव है माइनस x इनवर्स, जो x की पावर -2 क्यों आएगी कि नीचे -1 ऑलरेडी है और ऊपर जाएगी तो पावर डबल हो जाएगी। अब अगले स्टेप में यहाँ क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस अब प्लस के साइन में हो जाएगा ताकि पावर हम पॉजिटिव लिख लें। 1 ओवर x स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या स्टेप है, डिनोमिनेटर चूंकि x स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x स्क्वायर को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर। अब ये हमने क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 2x की पावर 4 मल्टीप्लाई में पावर आपस में प्लस होती है। माइनस एक्स ये यहाँ हाँ ठीक है, माइनस 10x क्यूब माइनस 10x क्यूब, एक्स स्क्वायर कट जाएगा प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव और उसके बाद मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर से, तो ये इक्वेशन आई। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 टू ज़ा 8x क्यूब माइनस 10 3 ज़ा 30 x स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन आएगा, x स्क्वायर कॉमन है और बल्कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2x स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम लेते हैं 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी आएगा 2 4 ज़ा 8 यानी 4x माइनस 2 कॉमन आया तो 15। अब इसको चूंकि हमने क्या किया कि सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे हमने लेना है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x जो है इक्वल है 0 के। अब हम 0 के इक्वल करेंगे तो इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक यहाँ पे फंक्शन बनेगा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर 0 पे 2 डिवाइड होगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ पे जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आए या x इज इक्वल टू 0 आए, वहां पे फंक्शन ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, ये तो खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 4
तो x की यहाँ पे कीमत आएगी 4 को डिवाइड करेंगे, यानी 15 डिवाइडेड बाई 4 है, 4 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 3.71 या 72 समथिंग कीमत आएगी। कैलकुलेट आपने कर लेना है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने कनकेव अप और कनकेव डाउन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे x की जो मैं वैल्यू है वो लिख लेता हूँ, x है 3.71 या 72 डिवाइड कर दीजिएगा। अब एक नंबर इससे छोटा ले लिया और एक नंबर इससे बड़ा ले लिया। सेकंड डेरिवेटिव में हम इक्वेशन पुट करेंगे। इक्वेशन हम लिख लेते हैं 8x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैं 2 दफा लिख लेता हूँ, 8x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर। 2 दफा क्यों लिखा कि एक दफा मैंने 2 पुट करना है, यानी एक दफा मैंने फंक्शन ऑफ x जो है 2 पुट करना है और एक दफा जो है मैंने x की जगह 4 पुट करना है। तो सबसे पहले 2 पुट करते हैं, 8 इंटू 2 का क्यूब माइनस 30 इंटू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 2 का क्यूब 8, 8 8 सा 64, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 सा 120। तो यहाँ पे हमारे पास -56 आंसर आ जाएगा जो कि लेस देन 0 है। तो ये जो एरिया है हमारा ये कनकेव डाउन है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसको अगर इन्फिनिटी की बात करें तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, यानी इसको लिखना कैसे है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर जो है 2 तक जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अब 4 पुट करके देखते हैं, 8 इंटू 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या आएगा 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512 माइनस 30 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 30 से मल्टीप्लाई किया 33 4, ये आ जाएगा 480। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 32 आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये कनकेव अप है, फंक्शन हमारा यहाँ पे कनकेव अप है। और इस तरफ हम लिखते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा जो फंक्शन है इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली कनकेव अप को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, कनकेव डाउन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। कनकेव अप कनकेव डाउन इस तरह की आपने शेप बनानी होती है इस नंबर लाइन में। तो ये फर्क है बेसिकली इन दोनों में जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है पार्शियल डेरिवेटिव का, जिसमें x और y दो वेरिएबल गिवन है। इससे पहले आपने सारे के सारे देखे जिसमें x वेरिएबल गिवन थे। ये वाला क्वेश्चन भी रिसेंटली पेपर में आया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं d/dx। विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल हमने डेरिवेटिव लेना है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमने x को क्या करना है, पावर, जो x की जो पावर है 3 है ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर, तो 3 में से यानी 1 माइनस हो गया। y को नहीं छेड़ना, y को एज इट इज लिखना है। देखें y को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। यहाँ पे भी -x की पावर 2 है, इससे मल्टीप्लाई होगी 2x, y की पावर एज इट इज लिखी, प्लस 4 इंटू 1 है तो 4 1 4, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे, उसमें चूंकि कोई काम हमने करना है इसलिए स्पेस दिया। अब यहाँ पे d/dy डेरिवेटिव हमने लेना है इसी इक्वेशन का। y की पावर है 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, x की क्यूब और y में से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस y का जो पावर है वो है 3, 3x स्क्वायर, और y को हमने क्या करना है 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। x स्क्वायर को हमने नहीं छेड़ा, y की पावर मल्टीप्लाई हुई और y में से 1 माइनस भी हुआ, प्लस 4x एज इट इज, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हमने पुट करना है, ये x की कीमत है और ये y की कीमत है। पहले फंक्शन में पुट करते हैं x और y, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। 9 इंटू एक्स यानी 1 का स्क्वायर, y है 3, 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 3 तो 3 का क्यूब प्लस 4। अब देखते हैं स्टेप में क्या हमारे पास आता है। 9 एज इट इज इंटू 1 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2, 1 एज इट इज, 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27,
और प्लस 4। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 9 9 जा 81 माइनस 54 प्लस एंड वाला 4। अब 81 में 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 85 माइनस 54। 85 में से 54 माइनस करेंगे, 5 में से 4 1, 8 में से 5 3, तो ये हमारे पास d ओवर डी एक्स यानी पहला जो आंसर हमारे पास आया सेट का वो 31 आया। ठीक है, इसकी तरफ आते हैं और अब दूसरा फंक्शन है x माइनस 2 है और y 4 है। 6 इंटू एक्स माइनस 2 है क्यूब, y 4 है, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, y 4 है 4 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एक्स की कीमत है माइनस 2। अब 2 का क्यूब आता है 8, यानी हम 6 इंटू माइनस 8 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, इसको प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करना है। 6 8 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस के साथ माइनस 192। 4 3 जा 12, 12 को 16 से करेंगे तो ये भी माइनस 192 और माइनस 8। इन सबको ऐड करेंगे तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। आज के ये जो 2 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनकी प्रैक्टिस बार बार आपने करनी है। अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तालबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।